नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं उसका महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए चलेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। इस राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में है, ठीक है। तो आपको बताना है, जिसको भी पता है सही आंसर बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, दुर्ग। तो उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है दुर्ग जिले में है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग जिले के पाटन में स्थापित किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनके स्मृति में रखा गया है। तो आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में उसका नामकरण जो है किसकी स्मृति में रखा गया है, ये पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो राज्य का आयुष विद्यालय जो है विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, ये अभी देखे हैं, क्या देख लिए हैं, है ना, पाटन दुर्ग में है ये। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो विश्वविद्यालय का नाम दिए इधर और शहर, तो कौन सा विश्वविद्यालय किस शहर में है ये आपको बताना है। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय लगभग सभी को पता होगा। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ये देखना पड़ेगा। चंदूलाल चंद्राकर ये भी सभी को पता होगा, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, तो ये भी सभी को पता होगा। तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए कहाँ है, कौन सा। तो हेमचंद यादव कहाँ है, सभी को पता है भाई, ये दुर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। हेमचंद यादव कहाँ है, दुर्ग में है। और अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ है, तो ये भी सभी को पता होना चाहिए, बिलासपुर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और लास्ट में 4। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में है देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी 3 और 4 नहीं यार, 2 होगा, है ना। 3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 किस ऑप्शन में देख लीजिएगा। 3 और 2 तो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, हेमचंद कहाँ हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, शहीद महेंद्र कर्मा ये जो है जगदलपुर में है, ठीक है। और चंदूलाल चंद्राकर जो है कहाँ है, रायपुर में है, याद रखिएगा, चंदूलाल चंद्राकर रायपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ में वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बालोद दिया है, सराईपाली दिया है, महासमुंद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ में वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, महासमुंद, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ में वन विद्यालय महासमुंद में है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़, उसका स्थापना पूछा गया है। तो 1954, 1956, 1958, 1960 क्या हो जाएगा, सही आंसर बता दीजिएगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 1956। तो खैरागढ़ के राजा कौन थे भाई? वीरेंद्र सिंह थे, ठीक है। उसने अपने कलप्रिय पुत्री, कलप्रिय मतलब उसका एक पुत्री था जो कलप्रिय था, इंदिरा नाम था उसी का, ठीक है। तो उसी की स्मृति में अक्टूबर 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ठीक है। तो खैरागढ़ राजमहल में संचालित यह एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है करके, तो छत्तीसगढ़ खैरागढ़ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? दिल्ली, भोपाल, मैहर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय भाई? अभी देखे हैं ना, खैरागढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 मई तक कितने प्रयास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 9। तो मई 2023 तक छत्तीसगढ़ में 9 प्रयास आवासीय विद्यालयों की संख्या है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे, इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर संत गहिरा गुरु के नाम पर की गई है? तो बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सरगुजा। तो सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो अंबिकापुर में जो 2008 में स्थापित हुआ था सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से, ठीक है, उसका नाम परिवर्तन करके कब? 2018 में, ठीक है, 2018 में उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कामधेनु विश्वविद्यालय खालिस्तान में है, तो कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ? इनमें से दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, दुर्ग हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से पृथक करके छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये किससे पृथक करके बनाया गया है कामधेनु विश्वविद्यालय? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को पृथक करके रायपुर में क्या किया गया था? कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की। कब किया गया था? तो अप्रैल 2012 में। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई ये पूछा जा सकता है, तो अप्रैल 2012 में किया गया था, ठीक है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विद्यालय, तो वो क्या है? पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विद्यालय है वो, ठीक है, महाविद्यालय है ना। तो कहाँ है? दुर्ग में है, अंजोरा दुर्ग परिसर में, याद रखिएगा इसको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।